जब कोई समाज हजारों वर्षों से अन्याय, भेदभाव और अपमान का शिकार हो, तब किसी एक व्यक्ति का उठ खड़ा होना इतिहास की दिशा बदल सकता है। ये कहानी है उस महामानव की, जिसने अंधकार में डूबी एक पूरी कौम को आत्मसम्मान की रोशनी दिखाई। यह कहानी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ। जातिवादी समाज में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में पीने का पानी नहीं मिलता था, बैठने के लिए चटाई नहीं दी जाती थी, लेकिन उनके ज्ञान की प्यास बुझने वाली नहीं थी। उनके पिता रामजी मालौजी सकपाल ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और भीमराव को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। भीमराव ने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर वे बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति पर विदेश गए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डिग्रियां हासिल की। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि दलितों की हालत वैसी ही है, अपमानित, शोषित और बहिष्कृत। बाबा साहब ने समाज में बराबरी के लिए आंदोलन शुरू किया। महाड़ सत्याग्रह, नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह, ये सभी उनके सामाजिक क्रांति के अध्याय हैं। उन्होंने अछूत शब्द को चुनौती दी, उसे एक सामाजिक अपराध कहा और दलितों को मूल निवासी के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश की। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब बाबा साहब को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, एक ऐसा दस्तावेज जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की नींव पर खड़ा है। उन्होंने इस संविधान के माध्यम से सभी भारतीयों को समान अधिकार, शिक्षा, संपत्ति और सम्मान की गारंटी दी। अपने जीवन के अंतिम चरण में बाबा साहब ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक और सामाजिक अधिकार पर्याप्त नहीं है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया और कहा, अब मैं जन्म से अछूत नहीं हूं, कर्म से बौद्ध हूं। यह था एक पूरे समुदाय का पुनर्जन्म। 6 दिसंबर 1956 को इस महान आत्मा ने शरीर का त्याग किया, लेकिन विचारों के रूप में वे आज भी जीवित हैं। बाबा साहब की विरासत सिर्फ दलितों की नहीं, पूरे भारत की है, क्योंकि उन्होंने उस भारत की नींव रखी जो न्याय संगत और समता मूलक हो। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे जो हर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता है और जो कहता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब को यह समझ आ गया था कि समाज में समानता सिर्फ शिक्षा और कानून से नहीं आएगी, बल्कि राजनीतिक शक्ति के बिना कोई समाज अपना अधिकार सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना की। ये संगठन न केवल दलित समाज को संगठित करते थे, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त भी करते थे। 1930 के दशक में जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, तो अछूतों की ओर से बाबा साहब को प्रतिनिधित्व मिला। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने स्पष्ट कहा, हम हिंदू धर्म के भीतर रहकर गुलाम नहीं रह सकते। जब बाबा साहब ने अलग चुनावी प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश पर दबाव बढ़ा और अंततः पूर्णा समझौता हुआ, जिसने दलितों को आरक्षण का अधिकार तो दिया, लेकिन राजनीतिक स्वायत्तता से वंचित कर दिया। बाबा साहब ने इस समझौते को एक कड़वा समझौता कहा और लिखा, गांधी जी ने अछूतों के नाम पर भूख हड़ताल की, लेकिन उनके जीवन भर के दर्द को कभी महसूस नहीं किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उतना ही संघर्ष किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति, तलाक और उत्तराधिकार के अधिकार दिलाने की कोशिश की, लेकिन संसद में इसका भारी विरोध हुआ। उन्होंने मजदूर वर्ग के लिए काम के घंटे 8 निर्धारित किए, मजदूरी के अधिकार को कानूनी संरक्षण दिया और श्रमिकों के लिए कई योजनाएं बनाई।
आज जब हम संविधान, आरक्षण, समानता, महिला अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो यह सब बाबा साहब के विचारों की ही देन है। उनकी छवि अब सिर्फ किताबों में सीमित नहीं है, वह एक जन आंदोलन बन चुके हैं। हर साल 14 अप्रैल को करोड़ों लोग उन्हें नमन करते हैं और उनका जीवन उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब का सपना सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी थी। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है। आज हमें यह सोचना होगा, क्या हम वाकई उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी? क्या हम जातिवाद, भेदभाव और नफरत से मुक्त हो पाए हैं? अगर नहीं, तो बाबा साहब का संघर्ष अभी अधूरा है और उसकी मशाल अब हमें उठानी है। बाबा साहब कोई देवता नहीं थे, वे हम जैसे ही इंसान थे, लेकिन उन्होंने जो किया वह उन्हें महामानव बनाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। वे चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष न केवल उनके समय के दलित समाज के लिए था, बल्कि उनका दृष्टिकोण भारत के हर नागरिक की स्वतंत्रता और अधिकार के लिए था। उन्होंने हमें यह समझाया कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसके सबसे कमजोर वर्ग के उत्थान से ही मापी जाती है। आज जब हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े सिद्धांतों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करते हैं, तो यह सब बाबा साहब के विचारों का परिणाम है। उन्होंने हमारे संविधान में वह धारा डाली जो हमारे देश को न केवल कानून के तहत बल्कि मानवता के तहत समान बनाती है। बाबा साहब का मानना था कि केवल न्यायिक या सांविधानिक समानता से समाज में वास्तविक समानता नहीं आ सकती। वे सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि एक वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा तो वह अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को कभी नहीं बदल सकता। उनकी नजर में भारतीय राजनीति एक संघर्ष था और इस संघर्ष को उन्होंने जीवन भर जारी रखा। उनका दृष्टिकोण हमेशा यह था कि सरकार केवल कानून बनाकर अपने कर्तव्यों से नहीं भाग सकती, उसे समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में समाज के हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित किया। उनका संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक दस्तावेज था जो सुनिश्चित करता था कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या पंथ के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से न केवल एक कानूनी ढांचा तैयार किया, बल्कि समाज में समानता और न्याय की जो कल्पना की थी उसे एक अमिट रूप दे दिया। भारतीय लोकतंत्र का यह आधार स्तंभ आज भी हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें और समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाएं। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा हर इंसान की स्वतंत्रता की कुंजी है। उन्होंने हमेशा यह कहा कि शिक्षा से ही हम अपने भूतकाल के अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। उनका यह मानना था कि शिक्षा सबसे प्रभावशाली हथियार है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदलने और समाज में व्याप्त असमानताओं को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। उन्होंने वंचित वर्गों को शिक्षा के अधिकार से जोड़ने के लिए कई संघर्ष किए और सुनिश्चित किया कि उनके लिए शिक्षा के दरवाजे कभी बंद न हो। बाबा साहब के जीवन का एक और ऐतिहासिक मोड़ था 14 अक्टूबर 1956 का दिन, जब उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहब ने कहा, मैं अपने समाज को किसी एक धर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उन्हें एक ऐसी धार्मिक विचारधारा में शामिल करना चाहता हूं जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की शिक्षा देती हो। यह कदम न केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय था, बल्कि यह समाज के एक बड़े हिस्से को
अपने अस्तित्व और अधिकारों की पहचान दिलाने का एक आंदोलन था। बाबा साहब ने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष किए, उनकी गवाही उनके द्वारा लिखी गई किताबों और भाषणों में मिलती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक सॉलिडेरिटी और रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने भारतीय राजनीति को नए दृष्टिकोण से देखने की दिशा दी। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे बीच जीवित है। आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल है, क्या हम बाबा साहब के संघर्षों और उनके विचारों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं? क्या हम अपने समाज में व्याप्त असमानताओं को खत्म करने के लिए अपने प्रयासों को और सशक्त बना रहे हैं? हमारे समाज में अभी भी जातिवाद, भेदभाव और असमानताएं मौजूद हैं। बाबा साहब के दिए गए विचारों की महत्ता आज भी उतनी ही है जितनी उनके समय में थी। समाज में जब तक सब वर्गों को समान अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। बाबा साहब का कहना था, हमारे संविधान में जो अधिकार हैं, वह हमारे अस्तित्व का मूल आधार है, लेकिन जब तक हम उन्हें अपनी सोच में, अपनी कार्यशैली में, अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक यह अधिकार केवल कागज पर सीमित रहेंगे। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन हमसे यह पूछता है कि क्या हम सचमुच एक समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में चल रहे हैं? क्या हम अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाने में योगदान दे रहे हैं? बाबा साहब का जीवन एक अमर प्रेरणा है और उनकी शिक्षा, उनके विचार, उनके संघर्ष, यह हम सभी के लिए एक रोशनी का काम करती है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस रास्ते पर चलें जो बाबा साहब ने दिखाया और समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने की दिशा में कदम